बिहार से बड़ी खबर है, जहां पेपरलेस जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। 17 अगस्त से 38 जिलों में शुरू हुई कार्यवाही। निबंधन कार्यालयों में जमीन लिखाने की प्रक्रिया जारी। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से दलालों और भूमाफियों पर शिकंजा। कातिबों की भूमिका को लेकर भी उठते रहे सवाल। कातिब और भूमाफियों की मिलीभगत के आरोप। पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी के भी लगाए गए आरोप। पेपरलेस निबंधन से गलत तरीके से कमाई पर लगेगा अंकुश। सरकार के फैसले का कुछ लोग कर रहे विरोध। सरकार पर कातिबों को फिर जगह देने का भी दबाव बनाने का आरोप। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड से हमारे ब्यूरो हेड बालेश्वर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। बालेश्वर जी, बिहार में पेपरलेस जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ खास इस पर होगा और क्या कुछ किया जाएगा इस पर? कि मैम, हम बताना चाहेंगे कि 1947 से लेकर अब तक बिहार में कातिबों का राज था। कातिब उसको बोलते हैं बिहार में जो जमीन को लिखते हैं, पेपर तैयार करते हैं। और ताजुब है कि उसमें कोई भी कातिब के पास ना तो डिग्री है, ना तो कोई पढ़ाई लिखाई का। ये भी गलत तरीके से बंसावली जैसा उन्होंने अड्डाबाजी करके, और जितने जो बिहार के दलाल हैं और खुद जो निबंधक के अधिकारी सबकी मिलीभगत से अनसर्वे लैंड को इन लोगों ने बिहार में बेच दिया। अंत में तब मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि नहीं, जो भी रजिस्ट्री होगा बिहार के 38 जिलों में 17 अगस्त से जो लागू हुआ है, पेपरलेस होगा। इन्हें लिखने वाला और लिखाने वाला सामने रहेंगे। सारे पेपर आपको स्कैन करके लगेगा। उसके बाद बिल्कुल पारदर्शी। हम बताना चाहेंगे कि वर्ष 1980 से पहले का अब तक आप रिकॉर्ड निकालेंगे बिहार का, तो आप संद पूरा बिहार रह जाएगा। किसी भी जो जमीन लिखाते हैं, किसी का भी हस्ताक्षर उस मूल डीड पर नहीं है। अब यदि बात अगर न्यायालय में चली आएगी तो एक जबरदस्त हंगामा के कारण होगा। फिर भी अगर बिहार सरकार ने एक फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है, हालांकि इसमें कई असामाजिक तत्व, अंचलाधिकारी जो घूसखोर हैं या घूसखोर असामाजिक तत्व नेता भी इसके हाथ है, ये सब मिल करके फिर कातिबों के द्वारा नाजायज कराना चाहते हैं। लेकिन पूरा बिहार के लोग तत्पर कि नहीं, पेपरलेस जो रजिस्ट्री हो रहा सही हो रहा, इससे लाभ होगा, पारदर्शिता भी होगी, अब बेहतर होगा। जी मैम। जी बिल्कुल बालेश्वर जी, हमारे साथ बने रहिएगा।